हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को जय माता दी। तो आज है मेरा दुर्गाष्टमी का ब्लॉग। हमारे यहाँ अष्टमी मनती है, मतलब ससुराल में, और मेरे मायके में मनती है नवमी। तो यहाँ पर देखिए, मैं सुबह उठी थी 5 बजे नहाने धोने के बाद। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले बनाई सब्जी, और जो छोले हैं वो बना के रख दिए थे। जो माता रानी के भोग में चने का भोग लगता है वो भी मैंने बना दिया था। और यहाँ पर देखिए, ये मैं भून रही हूँ हलवा, और दोनों चीज़ साथ के साथ बना रही थी, क्योंकि अकेले का काम तो अकेले का ही होता है, और जो अकेले करना होता है वो फटाफट भी हो जाता है। तो जैसे कि सुबह 5 बजे उठने के बाद फटाफट से काम फिनिश किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपना काम कर रही थी, इतने में ही ये भी उठ गए थे, और ये फिर अपना जो है इन्होंने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी थी। लड्डू गोपाल को नहला दिया था, और जो मतलब माता रानी की भी जो पूजा होती है वो भी कर दी थी। तो ये कर रहे थे साथ के साथ। तो यहाँ पर देखिए, सब्जी हो गई थी रेडी आलू टमाटर की। हमारे यहाँ यही बनती है, बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं। हमारी मम्मी भी यही बनाती थी, और यहाँ पर भी यही बनती है। तो सब जगह यही सब्जी बनती है ज़्यादातर। अब तो खैर अलग अलग बनाने लग गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सूजी का हलवा जो है इसमें अब पानी डाल दिया है, क्योंकि ये हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी डाल देंगे, और जितनी हमने सूजी ली है उससे थोड़ी सी 1 या 2 चम्मच एक्स्ट्रा जो है चीनी ले लेंगे, और इसमें डाल देंगे। और देखिए, साथ के साथ जो हमारा जो माता रानी के लिए धुनी होती है वो भी साइड में मैं गैस पर जो है उपले को गरम कर रही थी, यहाँ पर जला रही थी उसको भी। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ इसमें डालूँगी अपने ये ड्राई फ्रूट्स जो काट के रखे हुए थे थोड़े से, और फिर उसमें डालूँगी मैं यहाँ पर चीनी। तो ये भी मेरा हलवा भी यहाँ पर लगभग रेडी हो चुका था सारा। फिर उसके बाद फटाफट मैंने भी थोड़ी सी इनके साथ कर ली थी। जैसे कि अब मेरा हलवा थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। तो ये इन्होंने आधी पूजा कर ली थी, फिर मैंने भी यहाँ पर जब हलवा फिनिश हो गया था तो मैं भी इनके साथ थोड़ी सी पूजा में बैठ गई थी, क्योंकि जैसे कि मैं पूरे व्रत थी। तो यहाँ पर करने के बाद तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं भी हलवा बनाने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर आ गई थी पूजा में, और मैंने इनके साथ थोड़ी देर बैठ के पूजा की। और पूजा मैंने अपना, और पूरी की तैयारियां की। फटाफट मैंने आटे को गूंदा, क्योंकि फटाफट सारा काम निपटाना था, क्योंकि कन्या जो थी ना वो स्कूल जाना था। कन्याओं को आज शनिवार था, छुट्टी बहुत कम बच्चों की थी। तो यहाँ पर फटाफट बर्तन भी साथ के साथ कर रही थी। फ्रेंड्स, कभी कभी होता है ना, हमें मन नहीं करता है सुबह सुबह उठ के ना तो बोलने का ना बात करने का। तो ऐसा ही मन था सुबह सुबह जो था। बस ऐसा लग रहा था कि बस वीडियो भी मैंने शूट कर ही ली, क्योंकि बाद में शुरुआत की थी मैंने, वीडियो की भी पहले नहीं की थी। तो यहाँ पर देखिए, भोग रेडी हो चुका है। हमारे यहाँ अठावड़ी पूजती है, मतलब 8 पूरियाँ लेके माता रानी का जो है भोग लगता है। और पहले मैंने माता रानी का भोग लगाया था, क्योंकि कन्याएं बैठी थी, फिर फटाफट उनको भी जाना था स्कूल, तो इसीलिए मैंने फटाफट अपनी पूरियाँ तली और उनको भोग लगा के, और फटाफट इसके पापा ने फटाफट जो है सबको दे दी थी। और फिर उसके बाद क्या नाम, जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि सुबह उठ के जो वीडियो शूट थी उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई थी। बस शूट करके ही बस
कर रही थी क्योंकि मन नहीं था अंदर से कुछ भी बोलने का। पता नहीं क्या हो रहा था क्या नहीं। रात को हो गई थी अचानक से तबीयत ख़राब, सांस लेने में थोड़ी सी पता नहीं दिक्कत सी हो गई थी, गैस बनी थी क्या थी मुझे नहीं पता। रात को एकदम से अचानक से कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था क्योंकि ये जो सूट मैंने पहन रखा है ये भी मैंने कल बनाया था क्योंकि जल्दबाजी में बनाया था क्योंकि आज पहनना था अष्टमी वाले दिन। तो रात को आधे घंटे में इसकी पैंट रेडी की थी, तो उसी की वजह से जल्दबाजी में जैसे काम किया तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया। उसी की वजह से जो है रात को नींद ढंग से नहीं आई और सुबह वही है 5 बजे उठना था तो ठीक से नहीं सो पाए। तो उसी की वजह से थोड़ा मूड भी ऐसा था, मतलब कहते हैं ना मूड स्विंग होते रहते हैं। तो इसीलिए फटाफट फिर जैसे भी हुआ मुझ पे अपना फटाफट अपना काम ख़त्म किया। यह है कि 8 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो चुका था, बस बच्चों का नहाने का काम रह गया था। बाकी मेरे जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने रात ही धुल के रख दिए थे। बस बच्चों के जो उतरेंगे वही वाले कपड़े रह जाते हैं, वही धोऊंगी, बस वही रह गया था। और यहाँ पर देखिए अब हमारी कन्या को हमने मिलकर जो है बांट दिया था प्रसाद। और बच्चे कह रहे थे हमें नहीं खाना, हमें नहीं भूख लग रही है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप खाओ मत, आप अपने घर ले जाना। तो फिर फटाफट जो था वैष्णो देवी का प्रसाद था वो भी रखा हुआ था तो वो भी मैंने बांट दिया। और जो भोग में हमारा जो रोज़ प्रसाद चढ़ता है वो भी मैंने आधा कन्याओं को बांट दिया और आधा खुद के लिए रख लिया था। तो यहाँ पर देखिए भैया तुम्हारे पैर छू रहे हैं, डाल दो सर पे, डालो सर पे डालो, ऐसे डालो, ऐसे। जय माता की। जय माता दी। थोड़ी सब्जी आराम आप से खड़े हो जाओ। आप अपनी प्लेट उठा लो, आप मुझे दो अपनी प्लेट, मुझे दो। बोलो जय माता दी। बेटा आराम से उठो। आराम से उठना। क्या घर में लेके जानी रोकी हो? बेटा रुक जा तू, अभी तेरे को भैया छोड़ के आएंगे तो रुक जा, अभी जाओ आप चले जाओ। देख आराम से पकड़ रिया, रुक रुक, ये अपने आप जाएगी बाद में। ऐसे पकड़, नीचे हाथ लगा, ऐसे, हाँ मतलब गिर जाएगी। बैठ जा, तेरे भैया छोड़ के आएंगे ऊपर, बैठ। तो यहाँ पर कन्याओं को भेजने के बाद मैंने देखा कि जो है आटे जो है थोड़ा सा कम पड़ रहा था। बाद में फिर जब हो जाता है ना कि बाद में तो बाद में ही हो जाता है। तो यहाँ पर फटाफट मैंने जितने भी बर्तन थे सब खाली किए और सारे बर्तन जो थे साफ़ करके रख दिए थे। और तो ये सारा काम करने के बाद थोड़ा सा आटा जो है वो कम पड़ गया था और वो मैंने फटाफट से जो है गूंद के रखा था थोड़ा सा, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है। और जैसे कि आदि की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है तो उसको भी दवाई देने में टाइम लगता है, तो बस उसी में लगी रही थी। और अब लग रही थी प्यास, तो यहाँ पर एक गिलास में पानी बच गया था तो वो मैंने पी लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर फटाफट सारा काम फिनिश करने के बाद आटा गूंदने के बाद फ्रेंड्स कभी कभी होता है ना, हम जो है रात को सोच के सोते कुछ है और होता कुछ है। तो यहाँ पर मैं जो है रात को सोच रही थी मैं जल्दी उठूँगी, लेकिन वही कहते हैं ना नहीं उठा जाता है। कभी कभी उठी तो थी लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर देखिए मैं इनको देने जा रही थी दूध और अपने लिए बना रही थी चाय। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी अब चाय और मेरा सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो ये था मेरा आज का आपके लिए एक और छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा, और जो बैकग्राउंड में आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैं अपना जो है व्रत खोलने जा रही थी और मैं ले रही थी चाय और हलवा, और इसको खाने के बाद मैं अपने काम पे फिर से लग गई क्योंकि किचन का काम जो था वो मेरा ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपने जो लड्डू गोपाल के ऑर्डर की ड्रेसेस थी जो बना के रखी हुई थी, वो मुझे 6 तारीख को देनी है किसी को। तो उसको भी मैं साथ के साथ पैक कर रही थी क्योंकि बच्चे सभी सो ही रहे थे और मेरा खाना अगर उठा होता है तो वो सारा सामान बिखेर देता है। तो इसीलिए फटाफट मैंने सारी ड्रेसेस जो थी वो अपनी पैक कर दी थी। तो फ्रेंड्स
आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो भी मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप ज़रूर कीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी 4 जो थी ड्रेस वो कॉटन की थी ये वाली, और 3 जो थी वो थोड़े हैवी में बनाई थी। तो इस तरीके से मैंने 7 ड्रेसेस बनाई थी, और नवरात्रों से पहले 3-4 ड्रेसेस भी बना के दे चुकी थी मैं। तो काफ़ी ड्रेसेस मैं बना चुकी थी, और जैसे कि मैंने बताया था आपको, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इसी वजह से मैं नहीं कर पाती थी। तो ये था मेरा आज का एक और छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड फिर से आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। ये व्लॉग जब तक आपके पास आएगा तब तक नवमी मना रहे होंगे सब, तो आपको राम नवमी की भी बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।